तो हेलो मित्रों, जैसा कि हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स न्यू परीक्षा अध्ययन 2025 का मॉडल टेस्ट पेपर सेट सेकंड सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक क्या कर लिया था, सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमारा क्या दिया गया है, फिगर दिया गया है। इसमें हमें क्या निकालना है, इस x की वैल्यू को निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 मैंने यहाँ पर कॉपी में लिख लिया है। और देखिए ये क्या है, हमारा एक पॉलीगन है। पॉलीगन का मतलब होता है जो साइड से होकर के क्या होता है, बनता है, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। मतलब जो 3 साइड से बनता है वो हमारा ट्रायंगल कहलाता है। जो 4 साइड का पॉलीगन होता है, मतलब जो 4 साइड से मिलकर के बनता है, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जो 5 साइड से मिलकर के बनता है वो क्या कहलाता है, पेंटागन कहलाता है। तो ये सारे के सारे पॉलीगन के अंदर आते हैं। फिर देखिए इस पॉलीगन में हमें क्या दिया गया है, सभी एक्सटीरियर एंगल दिए हैं, मतलब बाहर के एंगल दिए गए हैं। ये हमें 90 दिया गया है, बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री दिया गया है, एक्सटीरियर एंगल 110 दिया गया है, और हमें एक्सटीरियर एंगल x को क्या करना है, निकालना है। तो देखिए इसका क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है, किसी भी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब इसका, इसका और इसका और इसका जब हम सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखना है तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पॉलीगन भी लिख सकते हैं। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मतलब किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे लिखा है, आपको एक लाइन में सीधे लिखना है। क्या कर लेते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, मतलब हम यहाँ पर सभी एक्सटीरियर एंगल को जब सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका सम कितना आने वाला है, 360 डिग्री आने वाला है। तो हमने इस x को यहाँ पर रखा, x प्लस 90 प्लस 60 प्लस और ये 110 को जब हमने प्लस किया तो कितना आ जाएगा, इक्वल 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इस x को फिर से यहाँ पर उतार दिया, प्लस की साइन लगी थी तो प्लस लगा दिया, और जब हमने 90, 60 और 110 को क्या किया, प्लस किया, तो कितना आ गया यहाँ पर, 260 आ गया। और इक्वल ये 360 डिग्री हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है। x को तो हमने यहाँ पर रखा और इस 260 को हमें क्या करना पड़ा, उधर की तरफ ट्रांसपोज करना पड़ा। तो ये प्लस 260 था, तो जब हमने इसको इधर की तरफ ट्रांसफर किया, ट्रांसपोज किया, तो वो किस में आ गया, प्लस 260 से इधर की तरफ आया तो वो माइनस 260 आ जाएगा। तो ये x हमने यहाँ पर लिखा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगाया, 360 डिग्री था, 360 डिग्री यहाँ पर लिखा, और ये जो प्लस 260 था वो इधर साइड ट्रांसफर होकर के माइनस 260 आ गया। फिर ये x को हमने फिर से उतारा यहाँ पर, और 360 में जब हमने 260 को माइनस किया तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 100 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब देखिए जब मैं परीक्षा अध्ययन देख रहा था तो उसने फिगर में तो यहाँ 60 डिग्री रखा है, लेकिन उसने जब सॉल्व किया है तो इसको क्या माना है, 50 डिग्री माना है। तो अगर यहाँ पर 50 डिग्री है तो भी यही सेम प्रोसेस रहेगा, बस हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 60 डिग्री लिखा हुआ था उसकी जगह क्या लिख देना है, 50 डिग्री लिख देना है। सेम चीजें हैं, सभी एंगल को सम करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। क्योंकि ये 60 नहीं था, क्या था, 50 था, तो हमने लिखा x प्लस 90 प्लस और ये 50 प्लस 110 प्लस, जब इन सभी चारों एंगल को सम करेंगे तो कितना आएगा, इक्वल 360 डिग्री आएगा। अब इस x को हमने यहाँ पर उतार दिया, इन तीनों को जब हमने सम किया तो कितना आया, हमारा 250 डिग्री आया, और ये इक्वल लगा था, इक्वल उतार दिया, 360 डिग्री लिखा था तो हमने यहाँ पर 360 डिग्री उतार दिया। अब देखिए हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो हम इस x को क्या करेंगे, यहाँ उतारेंगे, लेकिन क्योंकि ये प्लस 250 जो है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू चाहिए। तो जब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो वो माइनस 250 बन जाएगा।
तो इस x को हमने यहाँ पर उतार दिया, इस चीज को तो हम लोग ट्रांसफर करने वाले हैं तो इसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा, इक्वल का साइन लगा था, इक्वल लगा दिया, 360 लिखा था, 360 डिग्री लगा दिया, और ये जो प्लस 250 था वो ट्रांसफर होकर के इधर की तरफ माइनस 250 बन गया। फिर से इस x को हमने दोबारा उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, और 360 डिग्री में इस बार 250 को माइनस करेंगे तो 110 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आए, अगर 50 डिग्री आएगा तो ये आंसर है, अगर यहाँ पर 60 डिग्री होता तो हमारा 100 डिग्री आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, अपनी कॉपी में लिख लेते हैं, फिर आपको हम क्वेश्चन समझा देते हैं। तो इसमें लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटी नंबर को फाइंड करिए, है ना, बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, जिसमें हम 256 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। मतलब ये नंबर हमारी परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, हमें एक ऐसी नंबर को फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लाई हम 256 में कर दें तो वो क्या बन जाए, हमारी परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आइए हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके सभी प्राइम फैक्टर्स को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो हमने 256 का क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो क्या लिखा है 256। अब देखिए क्योंकि लास्ट में जो है हमारा क्या है 6 है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 2 लिखा। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसमें बचा 1, 1 किसको दिया, बगल में दिया, बन गया ये 16। अब 2 8 जा 16, अभी भी देखिए लास्ट में 8 है, तो हमने बताया है जिस भी नंबर के एंड में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से डिविजिबल होती है। तो हमने इसको फिर से किससे काटा, 2 से काटा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अभी भी 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अभी भी 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, अभी इसमें 1 बचा है, 2 1 जा 2, मतलब 3 में से 2 चले गए हैं लेकिन 1 बचा है, 1 किसको दिया, इसको दिया, कितना बना 12 बना, 2 6 जा 12, अभी भी 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, अभी भी 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहां पर हमने इसका क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसके फैक्टर्स को क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो यहां पर टोटल हमारे पास 8 2 आए हैं, तो 256 इक्वल जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं हम उसको लिख रहे हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यहां पर हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया, लिख दिया है। टोटल 8 हमारे क्या है, 2 हैं। अब देखिए परफेक्ट क्यूब वही होता है जिसमें हमारे 3 3 के क्या बन रहे हो, ट्रिपल्स बन रहे हों। तो देखिए 2 के 3 ट्रिपल्स यहां तक बन रहे हैं, 2 के 3 ट्रिपल्स यहां पर भी बन रहे हैं, लेकिन यहां पर देखते हैं हम कि 2 तो हमारे पास 2 है, लेकिन अगर एक और 2 होता तो ये भी क्या बना लेता, हमारा ट्रिपल्स बना लेता। और जब ट्रिपल्स बन जाता है तो क्या कहलाता है, जो नंबर होती है वो क्या कहलाती है, परफेक्ट क्यूब कहलाती है। तो क्योंकि सभी का ट्रिपल्स नहीं बन रहा, यहां तक ट्रिपल बना, यहां तक ट्रिपल बना, लेकिन यहां पर केवल 2 ही पेयर मिल रहे हैं, तो अगर हमारे पास एक और 2 होता तो ये क्या बन जाता, ट्रिपल्स बन जाता, और ट्रिपल्स बन जाता तो ये हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब कहला जाता। इसीलिए अब हम लिखेंगे कि अगर हम गिवन नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखिए उसने हमें ये नहीं पूछा है कि आप पूरा करके दिखाओ, उसने हमें बोला कि बस उस नंबर का पता करके बता दो जिसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो हमें केवल एक 2 की जरूरत है, तो हम वही लिखेंगे, टू मेक 256 a perfect cube it must be multiply by 2, है ना। 256 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमारा आंसर आ चुका है, hence the required smallest number is 2। अतः वह सबसे छोटी नंबर क्या है, 2 है, जिसमें हम 256 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है इफ रोहन हैज रुपीज 800 लेफ्ट, अगर रोहन के पास 800 रुपीज बचते हैं, है ना, जब खर्च कर लेगा तभी बचेंगे, तो वही लिखा है आफ्टर स्पेंडिंग 50% ऑफ हिज मनी, है ना, जो उसके पास मनी था, जो उसके पास मनी थी उसका 50% जब उसने यूज कर लिया तो उसके पास 800 रुपीज बचते हैं। तो हमें लिखा है देन फाइंड हाउ मच मनी ही हैड इनिशियली, तो बताइए कि उसके पास, रोहन के पास शुरुआत में कितनी मनी थी। तो हमें तो पता ही नहीं है कि शुरुआत में कितनी मनी थी, तो हमें वही निकालना है। देखिए जो शुरुआत में मनी थी वो हमें नहीं पता है कि कितनी मनी थी, इसीलिए हम सॉल्व करेंगे लेट द रोहन हैड रुपीज एक्स, है ना, माना जो रोहन के पास रुपीज थे वो कितने रुपीज थे, एक्स रुपीज थे। अब ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, है ना, क्वेश्चन क्या बोला था, स्पेंडिंग 50% ऑफ मनी इक्वल लेफ्ट रुपीज 800, मतलब मनी का 50% स्पेंड करने के बाद इक्वल में इधर की तरफ 800 रुपीज क्या होते हैं, लेफ्ट मतलब बचते हैं। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, अच्छे से नंबर में लिख लेंगे 50%, तो 50% का मतलब यहां पर 50%, ऑफ का मतलब हो गया यहां पर मल्टीप्लाई, और मनी कितनी थी उसके पास, तो हमें मनी नहीं पता थी तो हमने उसको माना था एक्स, हमने लेट किया था, तो मनी की जगह हम क्या लिखेंगे, यहां पर एक्स लिखेंगे और इक्वल की साइन लगी है, इक्वल लगा देंगे, और कितने रुपीज लेफ्ट हो रहे थे, बच रहे थे 800, तो यहां पर हमने इसको 800 रुपीज लिख दिया। अब 50% का मतलब होता है, देखिए 50 का मतलब हमने यहाँ पर 50 लिख दिया, परसेंट में जो पर होता है, पर का मीन्स होता है अपॉन, और सेंट का मतलब होता है 100, तो हमने क्या कर दिया 50 अपॉन 100 इसको लिख सकते हैं, फिर इंटू का साइन लगा है, इंटू लगा दिया, एक्स लिखा है हमने इसको क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, इस 800 को हमने यहाँ पर उतार दिया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो को हम क्या कर लेंगे, काट लेंगे, और फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या रहा हमारा 1/2 आ रहा है। तो देखिए इस 1 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, x से, तो क्या आ जाएगा, x ही आएगा, और अपॉन में क्या उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगाया, और इस 800 को हमने यहां पर उतार दिया। अब क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हमारा इधर की तरफ डिवाइड में है, जब हम इक्वल के उस पार इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये डिवाइड से इधर की तरफ मल्टीप्लाई लग जाएगा। x को यहाँ पर उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, 800 लिखा था 800 लिख दिया, और ये जो 2 डिवाइड में था जब वो इधर की तरफ ट्रांसपोज हुआ तो वो किस में आ गया, मल्टीप्लाई 2 में आ गया। अब इस x को दोबारा हमने यहाँ पे उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया, और 800 का मल्टीप्लाई जब हमने 2 से किया तो कितना आ गया हमारा, 1600 रुपीज आ गया, जो कि हमारा आंसर है। हेंस द रोहन हैड रुपीज 1600 इन द बिगिनिंग, मतलब रोहन के पास शुरुआत में 1600 रुपीज थे, आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 8a² b², है ना, हमें किसी स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है जो कि 8a² b² है, फिर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हमें उसी स्क्वायर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 मैंने यहाँ पर कॉपी में पहले से उतार रखा है। अब देखिए हमें किसी स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है 8a² और b², अब हमें उसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा साइड का स्क्वायर या फिर साइड इनटू साइड, मतलब हमें कोई भी एक क्या चाहिए, साइड चाहिए। अब हम लोग साइड तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग साइड कहाँ से फाइंड करेंगे, इस पेरीमीटर से हम लोग साइड को फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू साइड, जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। अब देखिए हमें पेरीमीटर दिया गया है 8a² b²,
तो हमने लिख दिया यहाँ पर 8a² b² इक्वल की साइन लगी थी, हमने इक्वल लगा दी। 4 लिखा था 4 लिख दिया, इंटू लगा था इंटू लिख दिया, साइड लिखा था हमने यहाँ पर साइड को लिख दिया। अब देखिए सहूलियत के लिए हमने 4 इंटू साइड को इधर की तरफ लिख दिया और 8a² b² को हमने इधर की तरफ लिख दिया। हमने कोई भी ट्रांसपोज नहीं किया है, बस हमने इसको इधर और इसको क्या कर दिया है, इधर लिख दिया है। अब देखिए हमें तो साइड निकालना था, तो हम इस साइड को क्या कर देंगे, यहाँ पर उतार लेंगे और इस 4 को, जो कि 4 इंटू साइड लिखा है, तो ये यहाँ पर 4 क्या है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। जब हम इसे इधर की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इस साइड को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल उतार दिया। 8a² b² लिखा था, हमने भी यहाँ पर 8a² b² उतार दिया। और ये जो 4 है मल्टीप्लाई में है, इधर की तरफ जब ट्रांसफर होकर के आएगा तो ये डिवाइड में 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम काट लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये साइड जो था, इस साइड को हमने फिर से यहाँ पर उतार दिया। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल लगा दिया। अब ये कट चुका है, तो ये क्या बन गया हमारा, 2a² b² अपॉन में 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो ये हमारा बन गया 2a² और b²। तो हमारी साइड पता चल चुकी है, 2a² b² है। अब अगर कोई भी हमारी एक साइड भी पता चल जाती है तो हम किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब किसी स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है इक्वल साइड का स्क्वायर। मतलब अगर हमें किसी भी स्क्वायर का एरिया निकालना है तो कोई भी एक साइड पता होनी चाहिए, उसी एक साइड का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर साइड क्या निकाला, 2a² b² निकाला। तो इस इक्वल को हमने फिर से यहाँ पे उतार दिया, ब्रैकेट लगाया, साइड की जगह हमने क्या लिख दिया, 2a² b² लिख दिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। और ये स्क्वायर लगा था तो हमने भी क्या लगा दिया, स्क्वायर को लगा दिया। अब ये जो स्क्वायर है वो 2 का भी है और ये जो स्क्वायर है वो a² का भी है, और ये जो 2 यहाँ पर जो स्क्वायर है वो क्या है, b² का भी यहाँ पर लगेगा। मतलब ये जो 2 है इस 2 के पास लगा तो 2 का स्क्वायर हो गया। ये जो 2 है ये a² के पास लगा तो a² का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरह ये जो 2 है जो कि पावर में है, b² के पास लगा तो b² का होल स्क्वायर हो गया। तो इस इक्वल को हमने फिर से यहाँ पर उतारा, 2 2 जा क्या होता है हमारा 4 हो गया। a की पावर 2 की पावर 2 था तो क्या होता है, 2 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर, a की पावर 4 हो जाएगी। और b की पावर 2 का होल स्क्वायर था तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी और हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विथ 21 सेंटीमीटर इज rolled along its width and cylinder of radius 20 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder. यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक रेक्टेंगल पेपर था जिसकी विड्थ कितनी थी, 21 सेंटीमीटर थी। तो समझने के लिए बस समझ लीजिए आप, ये क्या है हमारा, एक रेक्टेंगुलर क्या है, पेपर है जिसकी जो विड्थ है इसको बोलते हैं हम लोग विड्थ, मतलब चौड़ाई जो है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। अब क्या किया गया, उसको रोल्ड किया गया, मतलब उसको क्या कर लिया गया, रोल कर लिया गया। रोल का मतलब होता है उसको इस तरह से क्या कर दिया गया, घुमा दिया गया। देखिए अब वो क्या बन चुका है, सिलेंडर बन चुका है। तो देखिए वही बोल रहा है इट्स विथ एंड सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो वो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया जिसकी रेडियस हमें कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है। अब देखिए ये जो विड्थ थी उसकी, है ना, वो अब उसकी क्या कहला जाएगी, हाइट कहला जाएगी। तो देखिए जो हमारा रेक्टेंगुलर पेपर का विड्थ था, विड्थ का मतलब जो 21 था, वो अब क्या बन चुका है, सिलेंडर की हाइट बन चुकी है। और जो रेडियस है वो हमें यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर दिया है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल पेपर, रेक्टेंगल पेपर का विड्थ जिसे हम क्या कहते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर भी कहते हैं, वो कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो हमने वही लिख लिया, जो हाइट है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है।
फिर हमें उस सिलेंडर का रेडियस दिया है, तो रेडियस हमने लिख लिया r इक्वल 20 सेंटीमीटर। फिर हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब हम लोग सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह हमें क्या रखना होता है, 22/7 रखना होता है, और r हमें दिया गया है 20 और h हमें दिया गया है 21। तो अब हम इस फॉर्मूले में नंबर्स को रख देंगे और हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वल की साइन यहाँ पर थी, हमने यहाँ पर इक्वल की साइन लगा दी। पाई की जगह हमने 22/7 को लिखा, r स्क्वायर लगा है तो इनटू r की जगह हमने 20 लिखा और 20 का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। फिर इनटू की साइन लगाई और h की जगह हमने क्या लिख दिया, 21 को लिख दिया। हमने मल्टीप्लाई का साइन इसलिए लगाया है इनके बीच क्योंकि ये सभी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में हैं। अब इस इक्वल को हमने फिर से यहाँ पर उतारा, 22/7 लिखा था हमने 22/7 को उतार दिया, इनटू की साइन लगी थी इनटू लिख दिया। अब 20 का स्क्वायर का मीन्स होता है 20 को 2 टाइम लिख देना है। तो यहाँ पर 20 × 20 हमने 20 के स्क्वायर को क्या कर दिया, लिख दिया, इनटू की साइन लगी थी इनटू लगा दिया और इस 21 को हमने यहाँ पर उतार दिया। अब देखिए इस 7 से हम इस 21 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21। तो अब क्या बचा, इस इक्वल को हमने उतारा, यहाँ लिखा है 22 तो हमने यहाँ पर 22 को लिख दिया, इनटू की साइन लगी थी इनटू लगा दिया, 20 × 20 लिखा था हमने भी 20 × 20 लिख दिया, और यहाँ पर हमने काटा था तो क्या आ गया था, 3 आ गया था, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3 को लिख दिया। अब जब हम इन तीनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 26,400 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे थे इसीलिए उसकी यूनिट क्या होगी, क्यूब में होगी। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल 26,400 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा क्या आ चुका है, सिलेंडर का वॉल्यूम आ चुका है। हेंस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल 26,400 सेंटीमीटर क्यूब आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज x² + 7x + 12 स्क्वायर यूनिट। मतलब हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है। फिर आगे एंड अ स्क्वायर हुज मेजर ऑफ वन साइड इज x + 4, और हमें एक स्क्वायर भी दिया गया है जिसकी एक साइड हमें क्या दी गई है, x + 4 यूनिट दी गई है। तो आगे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें इस स्क्वायर का, जिसकी एक साइड हमें पता है, उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फिर कंपेयर द एरिया ऑफ बोथ द सेम। फिर हमें क्या करना है, स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसमें लिखा है जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद x इक्वल आप क्या रख देना, 10 को रख देना, और जो आंसर आएगा उसे हमें बताना है। नंबर 22 हमने यहाँ पर लिख लिया है और हम समझ भी चुके हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, बस हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है और उसके बाद उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। और कंपेयर करते टाइम हमें x की वैल्यू को क्या रखना है, 10 रखना है। तो क्योंकि हमारे पास स्क्वायर का एरिया नहीं है तो सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। तो हमें साइड ऑफ स्क्वायर दी गई है, किसी स्क्वायर की एक साइड दी गई है जो कि कितनी है, x + 4 है। तो हमने लिखा साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल x + 4 यूनिट। अब जो होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड ऑफ स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब ये जो साइड दी गई है उसी का होल स्क्वायर कर देंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें मिल जाएगा। अब फिर से हमने एरिया ऑफ स्क्वायर को यहाँ पे उतार दिया, इक्वल की साइन लगी थी इक्वल लगा दिया, और साइड ऑफ स्क्वायर हमें दिया गया था x + 4, तो हमने यहाँ पर लिखा x + 4, और ये जो स्क्वायर लगा था तो हमने भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला हो रहा है a + b का होल स्क्वायर का। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a कौन है हमारा, x है, b कौन है हमारा, 4 है। तो देखिए a² मतलब x का स्क्वायर, फिर प्लस की साइन तो प्लस लगा दिया, 2ab मतलब 2 लिखो,
ए की वैल्यू जो कि x है x को लिखा, और b की वैल्यू जो कि 4 है मल्टीप्लाई में हमने यहाँ पर 4 को लिखा। फिर प्लस की साइन लगी थी, हमने यहाँ लगा दी प्लस की साइन। फिर b का स्क्वायर, तो b कौन है 4, तो 4 लिख करके हमने उसमें स्क्वायर लगा दिया। अब इस इक्वल के साइन को फिर से यहाँ पर उतार देंगे। एक्स स्क्वायर लिखा था एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस की साइन लगी थी प्लस लिख दिया। 2 इंटू एक्स इंटू 4 किया जब, तो 2 4 जा 8 और ये x उतर आया तो प्लस 8x आ गया। यहाँ पर प्लस की साइन लगी थी प्लस लगा दिया, और 4 का स्क्वायर करने पर 4 4 जा क्या आ गया यहाँ पर 16 आ गया। तो हमने यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कर लिया है, निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर x इक्वल 10 के लिए। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से x की जगह क्या रखने वाले हैं, 10 रखने वाले हैं, और हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर को क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। तो कंपेयर करने का मतलब उसको इस तरह से रेक्टेंगल के एरिया को ऊपर लिख देंगे, अपॉन का साइन लगाएंगे, और स्क्वायर के एरिया को हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे। फिर इक्वल की साइन लगी है, इक्वल लगा दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो हमने लिख दिया ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। फिर अपॉन लगा था, हमने भी लगा दिया अपॉन। फिर अभी अभी हमने एरिया ऑफ स्क्वायर को निकाला है जो कि है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, तो हमने यहाँ पर उसको क्या कर दिया, उतार दिया। अब हमें बोला गया था कि आपको x की जगह क्या रखना है, 10 को रखना है। तो जहां पर भी x है इसमें वहां पर हम 10 रखेंगे। तो x का स्क्वायर था तो हमने यहाँ लिख दिया 10 का स्क्वायर प्लस प्लस 7x था तो 7 इंटू एक्स की जगह क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। फिर प्लस लिखा था प्लस लिख दिया, और 12 लिखा था हमने यहाँ पे 12 को उतार दिया। अपॉन लगा था, हमने भी क्या लगा दिया अपॉन। एक्स स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, एक्स की जगह 10 को लिखा, स्क्वायर लगा था तो हमने स्क्वायर उतार दिया। प्लस की साइन लगी थी प्लस लगा दिया। 8x लिखा है तो x की जगह क्या लिखेंगे 10, तो 8 इंटू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर प्लस लगा था प्लस लिख दिया, और 16 उतारा था, 16 लिखा था तो हमने यहाँ पर 16 उतार दिया। अब इस इक्वल के साइन को हमने फिर से यहाँ पे उतार दिया। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, प्लस की साइन लगी थी प्लस लगा दिया, 7 10 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 70 आ जाएगा। प्लस की साइन लगी थी प्लस लगा दिया, और इस 12 को उतार दिया। अपॉन लगा था अपॉन लगा दिया, 10 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, प्लस तो प्लस लगा दिया, 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 आ जाएगा। प्लस लिखा था तो प्लस लगा दिया, और 16 लिखा था तो हमने यहाँ 16 उतार दिया। अब जब हम 100 70 और 12 को प्लस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 182, और 180 और 16 को प्लस करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 196। तो हमने लिखा यहाँ पर इक्वल 182 अपॉन में 196। अब हम क्या कर लेंगे, इसको काट लेंगे, तो ये दोनों ही 2 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 2 9 जा हो जाएगा हमारा 18, 1 बचा, 1 किसको दिया, इसको दिया, कितना बना 16, तो आ जाएगा हमारा 2 8 जा 16, और इसको भी काटेंगे, 2 9 जा 18 और 2 1 जा क्या आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर आ रहा है 91 अपॉन 98। तो हमने यहाँ पर 91 अपॉन 98 लिख दिया, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। हमने हेंस में लिख दिया द रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल 91:98। तो हमने इसको क्या कर दिया, रेशियो में चेंज कर दिया। ऊपर वाला 91 लिखा था तो 91 लिख दिया, अपॉन का मतलब हो जाएगा रेशियो, और नीचे 98 लिखा था तो बाद में हमने 98 को लिख दिया, और आ गया हमारा आंसर।